नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने लर्न किया था। हमने जो टॉपिक शुरू किया था मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के इनहेरिटेंस के 3 लॉ है। उसमें से पहले जो 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमने स्टडी किया था। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हमने स्टडी किया था। आज हम तीसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस लॉ को हम स्टडी करने वाले हैं। फिर से बताता हूँ कि 1 मार्क के लिए डिफाइन करने के लिए बोर्ड क्वेश्चन पेपर में पूछा जाते हैं। ये इन 3 लॉ में से एक लॉ पूछा जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन hybrid possessing 2 pairs of contrasting factors which forms gametes, the factor in each pair segregate independently of the other pair. जब किसी भी हाइब्रिड में 2 पेयर होती है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की या कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स की, या 2 से ज्यादा भी पेयर हो सकती है, और अगर उसका यूज होता है और उससे जो गैमेट्स फॉर्म होते, वो गैमेट फॉर्मेशन होते वक्त जो फैक्टर है, वो फैक्टर सेग्रीगेट होते पेयर में से और इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते, सेग्रीगेट होते और अलग अलग प्रकार से कॉम्बिनेशंस तैयार करते। This is how the law is. When hybrid possessing 2 pairs of contrasting factors which forms gametes, the factors in each pair segregate independently of the other. This law is basically based on the dihybrid cross. ये जो लॉ है, ये लॉ डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस करता है। It is the basic principle of genetics developed by Mendel. It describes how different genes present on the separate chromosome independently separate from each other during gamete formation. गैमेट फॉर्मेशन होने के समय अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर जो कैरेक्टर्स है, जो फैक्टर्स है, वो कैसे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, उसका ये एग्जाम्पल है। द alleles are randomly united in fertilization and they forms different combinations. So the phenotypic ratio in the dihybrid cross, that is 9:3:3:1. इसीलिए डायहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो आता है वो बहुत ही बड़ा आता है, 9:3:3:1, क्योंकि वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तैयार करते हैं। इस प्रकार से बेसिकली ये जो लॉ है ये सेग्रीगेशन का ही लॉ है, और ये जो लॉ है ये डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस करता है। फिर से एक बार इसका जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर देखते हैं। व्हेन हाइब्रिड पोजेसिंग 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स, यहाँ पे इन ब्रैकेट में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मैनी पेयर्स, 2 और मैनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स की जगह पे कुछ लोग कैरेक्टर ये वर्ड भी यूज कर सकते। व्हेन हाइब्रिड पोजेसिंग 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स इन ब्रैकेट और मैनी पेयर्स of contrasting factors which forms gametes, the factor in each pair segregate independently of the other pair. This law is basically based on the dihybrid cross. आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। Thank you to watching this lecture. Thanks.